हेलो फ्रेंड्स, आशीष एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला। इससे पहली वाली क्लास में हमने पढ़ा था कि वर्णमाला किन पदों से मिलकर बनती है, ठीक है। और वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और इसी ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने देखा वर्ण के भेद। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, स्वर और व्यंजन, ठीक है। अब इसमें से वर्णमाला में स्वरों की संख्या होती है 11, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में आ जाए कि कुल स्वरों की संख्या तो 13, ठीक है। और व्यंजन होते हैं 33। और फिर इसके बाद हमने देखा था स्वर वर्णों का वर्गीकरण। स्वर वर्णों का वर्गीकरण हमने चार प्रकार से किया, ठीक है, करते हैं, ठीक है। एक तो मात्रा के आधार पर, और दूसरा जीभ खुलने के आधार पर, तीसरा मुख खुलने के आधार पर, और चौथा ओष्ठ के आधार पर। तो हमने मात्रा के आधार पर पढ़ लिया था दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर और प्लुप्त स्वर। इसके बाद हम पढ़ेंगे आज जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, ठीक है। हेडिंग बनाएंगे जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है। तो इसका करते हम 3 प्रकार से, ठीक है। पहला है अग्रस्वर। दूसरा है मध्य स्वर। तीसरा है पश्च स्वर, ठीक है। तो जीभ के आधार पर कितने 3 प्रकार से स्वर वर्णों का वर्गीकरण किया गया? अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, ठीक है। अब इसके बाद अग्रस्वर किसे कहते हैं? ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में मुख का अगला भाग या अगला हिस्सा काम करता है, उसे अग्रस्वर कहते हैं, ठीक है। इसके बाद मध्य स्वर, ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में मुख का जो मध्य का भाग काम करता है, उसे मध्य स्वर कहते हैं। इसके बाद पश्च स्वर, ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में मुख का पश्च भाग या पिछला हिस्सा काम करता है, उसे पश्च स्वर कहते हैं। अब इसके बाद हेडिंग बनाएंगे अग्रस्वर, इसकी परिभाषा लिखेंगे। अग्रस्वर, ठीक है। ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में मुख का अगला भाग काम करता हो, अग्रस्वर कहते हैं। अग्रस्वर कहते हैं, ठीक है। अग्रस्वर, अब इसके बाद अग्रस्वर कौन कौन से हैं? होते हैं 4, ठीक है। ई और ए, ऐ और ऋषि, ठीक है। ये होते 4 अग्रस्वर। जैसे कभी कभी क्वेश्चन आ जाए क्वेश्चन पेपर में, तो अग्रस्वर कितने होते हैं? 4। ई, उ, वो ए, ऐ और ऋषि, जो आगे के हिस्से से बोले जाते हैं, मुख के आगे हिस्से से बोले जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे मध्य स्वर, ठीक है। नोट हो गया? देखेंगे मध्य स्वर। तो ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में मुख का मध्य भाग काम करता है, ठीक है। अग्रस्वर और ये मध्य स्वर, ठीक है।
हेडिंग डालेंगे ऐसे स्वर वर्ण, ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में मुख का मध्य भाग काम करता हो, मध्य भाग काम करता हो, मध्य स्वर कहते हैं, मध्य स्वर कहते हैं। ठीक है, ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में मुख का मध्य भाग काम करता हो उसे मध्य स्वर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आ, ठीक है, आ, ठीक है। इसी को बोलते उदासीन स्वर भी बोलते हैं इसको, उदासीन स्वर और केंद्रीय स्वर, केंद्रीय स्वर, इसी को उदासीन स्वर भी बोलते। ठीक है, तो ये हो गया मध्य स्वर। ठीक है, ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में मुख का मध्य भाग कार्य करता हो या काम करता हो। अब इसके बाद हम देखेंगे पश्च स्वर। ठीक है, पश्च स्वर ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में मुख का पिछला हिस्सा काम करता हो। ठीक है, पश्च स्वर कहते हैं, पश्च स्वर, पश्च स्वर। ठीक है, ऐसे स्वर वर्ण, ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में मुख का पिछला हिस्सा काम करता हो, पिछला हिस्सा काम करता हो, पश्च स्वर कहते हैं। पश्च स्वर कहते हैं। ठीक है, ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में मुख का पिछला हिस्सा काम करता हो उसे पश्च स्वर कहते हैं। ठीक है, अब पश्च स्वर कैसे, कौन कौन से हैं? जैसे आ, ठीक है, ऊ, ओ, आओ। ठीक है, जो मुख के मतलब जो पिछले हिस्से से बोला जाता हो, जैसे आ, ऊ, ओ, औ। ठीक है, तो ये जीभ के आधार पर 3 प्रकार के स्वर वर्ण होते हैं। ठीक है, स्वर होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ठीक है, इसको नोट करो। अब हम पढ़ेंगे मुख खुलने के आधार पर स्वर वर्णों का वर्गीकरण। ठीक है, मुख खुलने के आधार पर स्वर वर्णों का वर्गीकरण। मुख खुलने के आधार पर स्वर वर्णों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया जाता है। मुख खुलने के आधार पर स्वर वर्णों का वर्गीकरण। ठीक है, 4 प्रकार से किया जाता। ठीक है, पहला है संवृत। ठीक है,
दूसरा है अर्ध संवृत, अर्ध संवृत, ठीक है। तीसरा है बिंबव्रत, बिंबव्रत, ठीक है। चौथा है अर्धबिंबव्रत, अर्धबिंबव्रत, ठीक है। मुख खुलने के आधार पर स्वरवर्णों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया जाता है: संवृत, अर्धसंवृत, बिंबव्रत और अर्धबिंबव्रत। अब इसमें मुख कैसे कैसे खुलता है, ठीक है। इसमें सबसे कम मुख जो है सबसे कम खुलता है, सबसे कम मुख है जो सबसे कम खुलता है इसमें, ठीक है। संवृत की अपेक्षा ज़्यादा, इसमें संवृत की अपेक्षा ज़्यादा, और इसमें बिंबव्रत में सबसे ज़्यादा, जो अपना मुख है वो बिंबव्रत में सबसे ज़्यादा खुलता है, ठीक है। अर्धबिंबव्रत में बिंबव्रत की अपेक्षा आधा, बिंबव्रत की अपेक्षा आधा, ठीक है। तो मुख खुलने के आधार पर स्वरवर्णों का 4 प्रकार से वर्गीकरण किया गया: संवृत, संवृत, अर्धसंवृत, बिंबव्रत, अर्धबिंबव्रत, ठीक है। इसमें मुख कैसे खुलता है? इसमें सबसे कम खुलता, इसमें संवृत की अपेक्षा ज़्यादा खुलता, इसमें सबसे ज़्यादा, उसमें बिंबव्रत की अपेक्षा, इसमें बिंबव्रत की अपेक्षा आधा, ठीक है। अब हम देखेंगे संवृत। अब संवृत किसे कहते हैं? हेडिंग डालो संवृत। देखेंगे हम संवृत, ठीक है। ऐसे स्वरवर्ण जिनके उच्चारण में मुख सबसे कम खुलता हो, ठीक है, उसे हम संवृत कहते हैं। ऐसे स्वरवर्ण जिनके उच्चारण में मुख सबसे कम खुलता हो, सबसे कम खुलता हो, उसे संवृत कहते हैं, संवृत कहते हैं, ठीक है। जैसे ई ई ई ई ऊ और ऋषि, ठीक है। जैसे क्वेश्चन पूछ ले संवृत कितने प्रकार के होते हैं? 4, ठीक है। ई ऊ और ऋषि, ठीक है। अब देखेंगे अर्धसंवृत, ठीक है। अर्धसंवृत ऐसे स्वरवर्ण, अर्धसंवृत की डेफिनेशन होगी ऐसे स्वरवर्ण जिनके उच्चारण में मुख संवृत की अपेक्षा ज़्यादा खुलता हो, ठीक है, संवृत की अपेक्षा ज़्यादा खुलता हो, अर्धसंवृत कहते हैं। अर्धसंवृत, अर्धसंवृत ऐसे स्वरवर्ण जिनके उच्चारण में मुख संवृत की अपेक्षा ज़्यादा खुलता हो, ज़्यादा खुलता हो, अर्धसंवृत कहते हैं।
ठीक है। ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में मुख संवृत की अपेक्षा ज़्यादा खुलता हो उसे अर्धसंवृत कहते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं? जैसे ए और ओ, ठीक है, ए और ओ, ठीक है, दो होते हैं। अर्धसंवृत ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में मुख संवृत की अपेक्षा ज़्यादा खुलता हो, ठीक है, उसे अर्धसंवृत कहते हैं। और अर्धसंवृत दो होते हैं, ठीक है, ए और ओ। इसके बाद पढ़ेंगे हम बिंबव्रत, ठीक है, नोट हो गया। अब बिंबव्रत की डेफिनेशन देख लीजिए। ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में मुख सबसे ज़्यादा खुलता हो उसे हम बिंबव्रत कहते हैं। बिंबव्रत, ठीक है, हेडिंग डालेंगे बिंबव्रत। ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण मुख सबसे ज्यादा खुलता हो, ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में मुख सबसे ज्यादा खुलता हो, मुख सबसे ज्यादा खुलता हो, ठीक है, बिंबव्रत कहते हैं। बिंबव्रत कहते हैं, ठीक है। ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में मुख सबसे ज्यादा खुलता हो, ठीक है, उसे बिंबव्रत कहते हैं। अब बिंबव्रत कितने होते हैं? बिंबव्रत होता है एक। जैसे आ, ठीक है, इसमें मुंह सबसे ज्यादा खुलता है, आ, जैसे अपन पढ़ते आ, ठीक है। तो बिंबव्रत को देखा। इसके बाद पढ़ेंगे अर्धबिंबव्रत, ठीक है। अर्धबिंबव्रत ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में मुख बिंबव्रत की अपेक्षा आधा खुलता हो, ठीक है, बिंबव्रत, अर्धबिंबव्रत, ठीक है, अर्धबिंबव्रत, हेडिंग डालो अर्धबिंबव्रत। ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में मुख बिंबव्रत की अपेक्षा आधा खुलता हो, बिंबव्रत की अपेक्षा आधा खुलता हो, अर्धबिंबव्रत कहते हैं। अर्धबिंबव्रत कहते हैं, ठीक है। ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में मुख बिंबव्रत की अपेक्षा आधा खुलता हो उसे अर्धबिंबव्रत कहते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं? जैसे आ, आए और आओ, ठीक है, ये होते हैं तीन। अर्धबिंबव्रत होते हैं तीन, आ, आए और आओ, ठीक है। तो हमने मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 4 प्रकार से पढ़ा: संवृत, असंवृत, बिंबव्रत और अर्धबिंबव्रत। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे ओष्ठ के आधार पर स्वर वर्णों का वर्गीकरण, ठीक है। ओष्ठ के आधार पर स्वर वर्णों का वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है, ठीक है, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। ओष्ठ के आधार पर स्वर वर्णों का वर्गीकरण, ठीक है, ओष्ठ के आधार पर स्वर वर्णों का वर्गीकरण।
ओष्ठ के आधार पर स्वर वर्णों का वर्गीकरण। ठीक है। तो ओष्ठ के आधार पर दो प्रकार से होता है वर्गीकरण। एक तो होता है वृत्ताकार और दूसरा होता है अवृत्ताकार। ठीक है। अब जिसके वृत्ताकार की डेफिनेशन होती, ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में जो ओष्ठ होते वो गोल आकृति प्रदान करते हैं, ठीक है, उसे वृत्ताकार स्वर कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं, वृत्ताकार स्वर वर्ण कहते हैं। हेडिंग डालो, वृत्ताकार स्वर वर्ण, वृत्ताकार स्वर वर्ण। ठीक है। इसमें लिखेंगे ऐसे स्वर वर्ण, जिनके उच्चारण में मुख या ओष्ठ गोल आकृति प्रदान करते हैं, गोल आकृति प्रदान करते हैं। वृत्ताकार स्वर कहते हैं। वृत्ताकार स्वर वर्ण कहते हैं। ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में मुख या ओष्ठ गोल आकृति प्रदान करते हैं उसे वृत्ताकार कहते हैं। अब ये देखो, तो हमने देखा वृत्ताकार स्वर वर्ण, ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में ओष्ठ गोल आकृति प्रदान करते हैं, जैसे हो गया ऊ ऊ, ठीक है, ऊ ऊ, ओ आओ, ठीक है, ओ आओ, ठीक है। तो ये जैसे अपन पढ़ते ऊ, गोलाकृति हो रही ना, ऊ ऊ, ओ, जो ओंठ जो होस्ट होते हैं वो गोलाकृति प्रदान करे उसे वृत्ताकार स्वर वर्ण कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अवृत्ताकार, ठीक है। ऐसे इसके बाद हम ये पढ़ेंगे अवृत्ताकार, ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में ओष्ठ गोलाकृति प्रदान नहीं करते हैं, ठीक है। इसमें ओष्ठ गोलाकृति प्रदान करते हैं, इसमें नहीं करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अवृत्ताकार स्वर वर्ण। अवृत्ताकार स्वर वर्ण, ठीक है। हेडिंग डाली, ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में ओष्ठ गोलाकृति प्रदान नहीं करते, आकृति प्रदान नहीं करते, ठीक है, अवृत्ताकार स्वर वर्ण कहते हैं, ठीक है। ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में ओष्ठ गोलाकृति प्रदान नहीं करते उसे अवृत्ताकार स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे
जैसे आ, ई, ठीक है, हो गया। इसके बाद ए, आए, ठीक है, और ऋषि, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। जो आवर्तकार स्वरवर्ण होते हैं वो होते हैं 7। आ, ई, ए, आए और ऋषि, ठीक है। ऐसे स्वरवर्ण जिनके उच्चारण में जो ओष्ठ होते हैं वो गोलाकृति प्रदान नहीं करते हैं उसे आवर्तकार स्वरवर्ण कहते हैं, ठीक है। इतना हो गया। इसके बाद देखेंगे अयोगवाय। अयोगवाय होते हैं, अयोगवाय 2 होते हैं, ठीक है, अंग और आहा। तो ऐसे स्वरवर्ण जो ना तो ऐसे वर्ण जो ना तो स्वरों में गिने जाते हैं और ना ही व्यंजनों में, उसे अयोगवाय कहते हैं हम, ठीक है। ये स्वरवर्णों का वर्गीकरण हमने पढ़ा मात्रा के आधार पर और जीभ के आधार पर और मुख खुलने के आधार पर और ओष्ठ के आधार पर, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम अयोगवाय। अयोगवाय 2 होते हैं, अंग और आहा, ठीक है। ऐसे वर्ण जो ना तो स्वरों में गिने जाते हैं और ना ही व्यंजनों में, उसे अयोगवाय कहते हैं। जैसे कभी कोई क्वेश्चन आ जाए, अयोगवाय, अयोगवाय, ठीक है। अयोगवाय ऐसे स्वरवर्ण, ऐसे वर्ण जो ना तो स्वरों में गिने जाते हैं, ना तो स्वरों में गिने जाते हैं और ना ही व्यंजन में गिने जाते हैं, व्यंजन में गिने जाते हैं। अयोगवाय कहते हैं, अयोगवाय कहते हैं, ठीक है। ऐसे स्वरवर्ण वो ऐसे वर्ण जो ना तो स्वरों में गिने जाते हैं और ना ही व्यंजन में गिने जाते हैं, उसे अयोगवाय कहते हैं। अयोगवाय 2 होते हैं, एक अंग और एक आहा, ठीक है। इसे अनुस्वार कहते हैं, अनुस्वर। इसे विसर्ग कहते हैं, ठीक है, इसे विसर्ग कहते हैं, इसे अनुस्वर। अब इसके बाद नासिक के व्यंजन कितने होते हैं, जो मतलब नाक के द्वारा नाक का स्वर निकले, नासिक व्यंजन। नासिक व्यंजन कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, नासिक के व्यंजन कैसे कहते हैं, ठीक है। 4 होते हैं जी, ठीक है। 5 होते हैं, इड़ा, ड़ा, ड़ा, ना और मा, ठीक है। नासिक व्यंजन 5 होते हैं, इड़ा, ठीक है, इड़ा, इड़ा, ना, मा। तो अयोगवाय देखा हमने, ऐसे स्वरवर्ण जो ना तो स्वरों में गिने जाते हैं और ना ही व्यंजन में गिने जाते हैं, उसे अयोगवाय कहते हैं। अयोगवाय 2 होते हैं, अंग और आहा। अनुस्वार और विसर्ग भी कहते हैं, अंग को अनुस्वार कहते हैं और विसर्ग को आहा को विसर्ग कहते हैं, ठीक है। नासिक व्यंजन होते हैं 5 होते हैं, ठीक है, इड़ा, ड़ा, ड़ा, ना, मा, जो जिसमें नाक का स्वर निकले, ठीक है। तो हमने वर्णमाला देखी जिसमें हमने
वर्ण देखे, वर्ण कितने होते हैं हिंदी वर्णमाला में, ठीक है, 52 होते हैं। इसके बाद वर्ण के भेद देखे हैं, स्वर और व्यंजन, ठीक है। अब इसमें स्वर वर्णों का वर्गीकरण देखा हमने, ये 4 प्रकार से वर्गीकरण होते हैं, ठीक है, मात्रा के आधार पर, जीभ के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर और ओष्ठ के आधार पर, ठीक है। तो बताइए क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।